हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक सोलाना ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर की कि कैसा आर्किटेक्चर होता है, कैसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे, कैसे हम क्लाइंट बिल्ड करेंगे जिससे हम इंटरेक्ट कर पाएँ, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि सोलाना ब्लॉकचेन एक पब्लिक ब्लॉकचेन है और सोलाना बेसिकली कंसेंसस यूज़ करती है पीओएच, मतलब प्रूफ ऑफ हिस्ट्री का। ठीक है। कंसेप्ट लगभग सभी ब्लॉकचेन का सेम होता है कि डेटा सिंक हो रहा है नोड्स के थ्रू और डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर हो रहा है। बट सोलाना के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट थिंग ये है कि सोलाना अकाउंट बेस्ड प्रायोरिटी पे काम करता है। लाइक कि एक अकाउंट है और आप कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो उस अकाउंट में स्टोर होते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको कोई पूरा हिस्ट्री फैच करनी है तो आप उस अकाउंट के थ्रू फैच कर सकते हो। तो और इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने कुछ डायग्राम्स प्रिपेयर करे हैं तो उसके थ्रू हम समझते हैं। तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं फटाफट। काफ़ी इजी है, कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि डेवलपमेंट में जाने से पहले आपको एक पूरा उसका आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है। और क्या क्या मेजर कंसेप्ट होते हैं सोलाना के अंदर डेवलपमेंट पार्ट के अंदर कि हम उस चीज़ को कैसे फिलफिल करें, उस चीज़ के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं। तो ये सारा मोटिव है मेरा आपको बताना कि हम डेवलपमेंट में मूव करने से पहले आर्किटेक्चर को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे एक मस्त सा डायग्राम दिख रहा होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा देखकर कैसी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। तो ये एक ऑन चेन और एक ऑफ चेन फंक्शनैलिटी का डायग्राम है सोलाना का। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये प्रोग्राम, ठीक है, तो ये प्रोग्राम बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके। हम सोलाना पे इसको प्रोग्राम बोल देते हैं और कुछ नहीं होता है। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है इथीरियम के ऊपर जिसमें हम सोलिडिटी के अंदर लिखते हैं, राइट। तो सेम कंसेप्ट उसका यहाँ पर, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अगर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रस्ट, सी या सी प्लस प्लस एक सोलाना के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए। ठीक है। और ये काइंड ऑफ अ बोला जाए तो एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, लाइक कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, मतलब लो लेवल लैंग्वेज को। बट ये है कि आपको थोड़ा सा सोलाना के पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो पैकेजेस होते हैं काइंड ऑफ कि सोलाना CLI या सोलाना का रस्ट का क्रेट, राइट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे रिगार्डिंग क्रेट्स एंड कार्गो पैकेजेस। सो ऐसे सोलाना के कुछ पैकेजेस होते हैं, उनको इंस्टॉल करो, डायरेक्टली आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइंट की। तो क्लाइंट वो चीज़ होती है कि सपोज़ मैंने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा और मुझे अब उसको यूज़ करना है अपने रियल लाइफ के अंदर या फिर उसके साथ इंटरेक्शन करना है। सपोज़ करो कि आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक। उस हेलो वर्ल्ड के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपने अपलोड कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर, लाइक सोलाना नेटवर्क पे। ओके। अब सपोज़ आपको चेक करना है कि वो हेलो वर्ल्ड चल कैसा रहा है या फिर वो प्रिंट कैसे होगा। तो आप क्या करोगे, एक क्लाइंट बनाओगे, क्लाइंट एप्लीकेशन बनाओगे लाइक बेस्ड ऑन जावा स्क्रिप्ट, और वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करेगी। ठीक है। उसको फैच करेगी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या डेटा है। अगर आपने उसके अंदर लिखा है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए तो क्या होगा कि जब ये फैच करेगा क्लाइंट तो उसको क्या दिखेगा, हेलो वर्ल्ड। ओके। सो क्लाइंट हम यूज़ करते हैं बेसिकली जो भी हमारा लॉजिक के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उससे इंटरेक्ट करने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को पास करने के लिए फ्रॉम द यूज़र एंड। ओके। सो इस डायग्राम पे आप देखो, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया, अब मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ सोलाना नेटवर्क पे। सोलाना नेटवर्क क्या है, बंच ऑफ नोड्स, और आई कैन से द बंच ऑफ डिफरेंट पीयर्स ऑफ नेटवर्क। लाइक कि सपोज करो एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसके अंदर डिफरेंट नोड्स या डिफरेंट पीयर्स कनेक्टेड है, उसी को हम पूरा इंटायर सोलाना नेटवर्क बोलते हैं। अगर आपको ब्लॉकचेन का बेसिक्स पता होगा तो आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो डेफिनेटली मैं एक बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल ब्लॉकचेन पे बनाऊंगा। ठीक। बट ये रिसेंटली ट्यूटोरियल है उनको जिनको बेसिक्स पता है ब्लॉकचेन पे या जो चाहते हैं कि सोलाना को एक्सप्लोर करें। ओके। तो क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं सोलाना नेटवर्क पे अपलोड हो जाता है, और देन क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट यहाँ से क्वेरी पास कर सकता है उस चीज़ को, मीन्स गेट प्रोसेस के थ्रू चेकआउट करने के लिए, और दूसरा ट्रांजेक्शन्स वगैरह और ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है डिफरेंट लेवल, मतलब गेट, पोस्ट और पुट, ये सारे आप बोला जाए तो मेथड्स को यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ को इंटरेक्ट करने के लिए नेटवर्क पे। अब नेक्स्ट स्लाइड को ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सोलाना ट्रांजैक्शंस की। सोलाना ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज़ें मेजर होती हैं। पहला होता है सिग्नेचर, दूसरा होता है मैसेज। ठीक है। तो सिग्नेचर से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सिग्नेचर वो चीज़ होती है, सपोज़ कि
एग्जांपल के तौर पे आप आज के टाइम पे आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो या कोई डिफरेंट पेमेंट गेटवे यूज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक आइडेंटिटी पुश होती है कि आपने पैसे भेजे किसी और को, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी होता है सुलाना के अंदर। बस सुलाना के अंदर ये होता है कि आइडेंटिटी तो होती नहीं है ह्यूमन की कि भाई मैं पंकज हूँ तो मैंने सेंड करें या फिर कोई और है उसने सेंड करें। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ कि आपकी प्राइवेट की ली जाती है एज अ सिग्नेचर, ठीक। उससे सिग्नेचर क्रिएट होता है कि ये प्रूफ करता है कि ये सिग्नेचर इस प्राइवेट की से बना हुआ है और हाँ इस बंदे ने ट्रांजेक्शन करा हुआ है, मतलब इस प्राइवेट की ने ट्रांजेक्शन करा हुआ है, ठीक है। सो सीन ये होता है कि सिग्नेचर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ है लाइक अ प्राइवेट की हो सकती है वो, या फिर आपके पास कोई आपका सीक्रेट फार्सेस है तो आप उससे भी आपका सीक्रेट पेयर को जनरेट करके सिग्ना साइन कर सकते हो सुलाना के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सिग्नेचर्स के अंदर, मतलब काइंड ऑफ अ वेरिफिकेशन ऑफ अ प्राइवेट की को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब आता है मैसेज। मैसेज के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको सेंड करना है, लाइक कि आप कोई एक्स अमाउंट ऑफ टोकन सेंड करना चाहते हैं तो वो अमाउंट होगा मैसेज के अंदर, आप किसको सेंड करना चाहते हो वो अमाउंट होगा, ठीक है। ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस वो मैसेज के अंदर स्टोर होती है ट्रांजैक्शन के, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो है मैसेज, कि मैसेज के अंदर किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके भेजते हैं, तो इससे आपको काफ़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेडर की अगर मैं बात करता हूँ मैसेज के अंदर, तो हेडर वो पार्ट होता है मैसेज का जिसके अंदर ब्लॉकचेन या अकाउंट या आपकी प्राइवेट की के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। लाइक आप देख सकते हो कि हेडर के अंदर एक लास्ट सिग्नेचर हैश ऑफ सिग्नेचर स्टोर होता है, ठीक है। आपका किस अकाउंट है, मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो ये अकाउंट का ऑप्शन भी है, लाइक मीन्स अकाउंट के थ्रू इंटरेक्ट करती है सोलाना ब्लॉकचेन, ठीक। तो और ठीक है, तो मीन्स क्या होता है कि जब सिग्नेचर्स स्टोर होते हैं हेडर्स के अंदर तो रीड ओनली अकाउंट्स, लाइक कि ये जो मैसेज है ये रीड ओनली है, राइट भी है। सपोज़ करो कि अगर मैं किसी को टोकन भेज रहा हूँ तो वो हो गया हमारा रीड ओनली मैसेज, उसके अंदर राइट नहीं कर सकता वो बंदा, ठीक है, उस मैसेज के ऊपर। और सपोज़ कोई DeFi एप्लीकेशन के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर राइट का ऑप्शन आ सकता है आपके पास, क्यों, क्योंकि आप पैसा भेज भी रहे हो निकाल भी रहे हो, ठीक है। तो हेडर्स के अंदर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग दी इंटायर ट्रांजैक्शन, ठीक। अब आता है अकाउंट एड्रेस। सो अकाउंट एड्रेस वो एड्रेस होता है कि सपोज़ आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो मैंने आपको लास्ट बोला था अभी कि अकाउंट के बेस्ड पे, मतलब अकाउंट बेस्ड इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं सोलाना पे। मतलब सोलाना क्या करती है कि सपोज़ आप कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो एक आपका अकाउंट जनरेट कर देती है ऑटोमेटिकली चेन के ऊपर, ओके। और उस अकाउंट का एड्रेस आपको मिल जाता है और उस अकाउंट के अंदर ही आपके सारे ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं, ठीक। तो वही अकाउंट एड्रेस है जो मैसेज के साथ जाता है कि हाँ ये इस अकाउंट से लिंक है ये ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये वो अकाउंट होता है, ठीक। अब बात करते हैं रिसेंट ब्लॉक हैश की। तो रिसेंट ब्लॉक हैश होता है आपकी ब्लॉकचेन का रिसेंट ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम हैश बोलते हैं, ठीक। जिससे हमको ये पता चले कि ये ट्रांजैक्शन किस ब्लॉक से आया हुआ है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे मैसेज के अंदर रिसेंट ब्लॉक हैश का भी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड होती है। अब बात होती है इंस्ट्रक्शंस की। सो इंस्ट्रक्शंस मैसेज के अंदर वो चीज़ होती है जिस चीज़ पे आप ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक। वो ऑपरेशन हो सकता है किसी को ट्रांजैक्शन, मतलब किसी को टोकन भेजना, किसी से टोकन लेना, या किसी टोकन के ऊपर इन्वेस्ट करना, या कोई डिफरेंट लॉजिक। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नैरो ऑफ डेटा यूज्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन एज पर लॉजिक। मतलब सपोज करो कि आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और उसमें लॉजिक बना देते हो कि लॉजिक आपने कुछ भी बनाया कि सपोज़ करो रिचार्ज करना है आपको फ़ोन, तो आपने रिचार्ज का लॉजिक बना दिया। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या पास करोगे, यहाँ पे आप 2-3 चीज़ पास करोगे। पहला आप नंबर पास करोगे, फ़ोन नंबर, किसको रिचार्ज करना है, तीसरा आपका जो भी वेंडर है वो पास, दूसरा आपका वेंडर पास करोगे, तीसरा आपका अमाउंट पास करोगे, किस अमाउंट का वो रिचार्ज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो चेन के ऊपर फ्लो होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस में फ्लो होती हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम भेजते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन का जो पार्ट होता है उसमें हम सेंड करते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से और समझ में आएंगी जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच में आएंगे, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैसेज के अंदर हेडर के अंदर सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाती है रिगार्डिंग और सिग्नेचर, रिगार्डिंग और ट्रांजैक्शन, रिगार्डिंग और अकाउंट, लाइक अकाउंट रीड है या राइटेबल है, ठीक है। अकाउंट के एड्रेस के अंदर आपका अकाउंट का एड्रेस जाता है जिससे आप फ्यूचर में सारे ट्रांजैक्शन को रिट्रीव कर पाओगे। रिसेंट ब्लॉक हैश के अंदर आपका रिसेंट ब्लॉक जाता है ब्लॉकचेन का, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन किस ब्लॉक में एग्जीक्यूट हुआ है। इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके बहुत सारे ऑपरेशन जाते हैं जो आप करना चाहते हो, जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हो इस मैसेज के थ्रू, ठीक है। वो इधर पैसा भेजना हो सकता है, पैसा लेना हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट करनी हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर। अब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम आईडी की। प्रोग्राम्स को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोग्राम बोल दो, ठीक है। तो सपोज़ करो कि आपको किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आपको उसका भाई आईडी होगी, उसको भेजना पड़ेगा, तभी तो ब्लॉकचेन को पता चलेगा ना कि यार मुझे इससे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो हम इंस्ट्रक्शन के अंदर एक तो प्रोग्राम आईडी सेंड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आईडी वेयर ट्रांजेक्शन विद इंटरेक्ट विद, मतलब मैं जो भी ऑपरेशन करना चाहता हूँ जिस भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसकी मैं आईडी यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं इसके अंदर अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन फिर से जाती है, क्यों, क्योंकि वही यूज़र के सारे ट्रांजैक्शन सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है अकाउंट की। इसने पास्ट में किस चीज़ से इंटरेक्ट करा, किस चीज़ पे इसने मीन्स क्या चीज़ें अपलोड करी, क्या चीज़ें सेंड करी, किसको सेंड करी, ये सारा उस अकाउंट बेस्ड फॉर्मूले के ऊपर स्टोर होता है, ठीक है, सोलाना के अंदर। सो यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है डेटा वही चीज़ होती है, सपोज़ कि यार मुझे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कुछ भी लॉजिक या लॉजिकल अब बातें में, जैसे हमने बात करी थी अभी रिचार्ज करने की, तो वो सारी तीनों चीज़ें ना डेटा के अंदर जाएंगी, ठीक है। डेटा के अंदर क्या क्या जाएगा रिचार्ज करने पे, फ़ोन नंबर, वेंडर क्या है आपका, एयरटेल, जियो और कोई दूसरी कंपनी, ठीक है। और थर्ड पे जाएगा हमारा अमाउंट, कि कितने अमाउंट का हमको रिचार्ज करना है। प्रोग्राम आईडी में क्या जाएगा, प्रोग्राम आईडी में रिचार्ज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी आईडी रहेगी जिससे वो इंटरेक्ट करेगा। अकाउंट में जाएगा हमारा अकाउंट जहाँ पे हमारा पूरा डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब जो हिस्टोरिकल डेटा है वो स्टोर हो रहा है। डेटा के अंदर वो चीज़ जाएगी जो आप लॉजिकली परफॉर्म करना चाहते हो, जो ऑपरेशंस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है डेटा रिगार्डिंग लाइक अकाउंट बेस और डेटा, राइट। सो अब अकाउंट के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अकाउंट कीप ट्रैक्स ऑफ द स्टेट ऑन अ सोलाना प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द चेन सिमिलर टू अ फाइल ऑन योर हार्ड ड्राइव। मतलब अकाउंट आपका पूरा काला चिट्ठा उसके रिगार्डिंग स्टोर करके रखता है, आपकी प्राइवेट की के रिगार्डिंग, ठीक है। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हो तो अकाउंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है चेन के ऊपर, ठीक। अब अकाउंट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है भाई। देखो साइनर होती है सिग्नेचर ऑफ द यूज़र गिविंग ऑथराइजेशन टू एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन। मीन्स आप यहाँ पे अपने ट्रांजैक्शन को साइन कर रहे हो कि हाँ भाई, जैसे आप क्या होता है कि आप कोई इन जनरल नॉर्मल वे में जब कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो तो OTP आता है, या आप कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो आप CVV डालते हो, या ATM कार्ड पे मीन्स पैसे निकालने जा रहे हो मशीन में तो आप पिन डालते हो, ठीक है। तो वही एक्शन यहाँ भी परफॉर्म होती है कि अगर आप एक कोई इंस्ट्रक्शन या एक कोई लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वो ट्रांजैक्शन साइन करना पड़ेगा। तो अकाउंट उस वही सारी इन्फॉर्मेशन मतलब साइनिंग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है कि हाँ ये आपका अकाउंट है, आप इससे साइन करना चाहते हो कि आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर लो। एक रीड ओनली फंक्शनैलिटी आपको ये बताती है कि भाई ये जो अकाउंट का जो डेटा है ये रीड ओनली है, ये मॉडिफाइबल नहीं है, मीन्स आपको इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली यार हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते ना, कि डेट चेंज नहीं कर सकते, अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, किसको भेजा वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये रीड ओनली स्टोर्स होता है अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटेबल। सो एग्जीक्यूटेबल के अंदर आता है कि भाई अकाउंट क्रिएटेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओनली एग्जीक्यूटेबल अकाउंट, राइट, कैन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन ऑल एडिशनल यूजर अकाउंट्स मस्ट बी ऑन बाय द एग्जीक्यूटेबल अकाउंट। अब सपोज करो कि आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अब आप उसको पुश कर रहे हो ब्लॉकचेन पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग एक अकाउंट जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोज़ कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिफरेंट 20 अलग अलग यूज़र हैं, अब वो भी तो उसमें इंटरेक्ट करेंगे ना। अब आपका डेटा तो आपका जो दूसरा अकाउंट बना हुआ है, मतलब खुद का जो पर्सनल अकाउंट बना हुआ है, इस पर स्टोर हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कहाँ पे स्टोर होगी? तो जब आप कोई अपनी मतलब सपोज़ करो कि अपने प्राइवेट की से कोई भी एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करते हो चेन के ऊपर, तो एक स्पेसिफिक अकाउंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी बनता है, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम आईडी। ओके, वही प्रोग्राम आईडी से हम अकाउंट को एक्सेस करते हैं, जिसमें देखते हैं कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और कौन कौन सी प्राइवेट की उस ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर रही हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़, और वही एक स्मार्ट अकाउंट होता है जो एग्जीक्यूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फंक्शनैलिटी है इंटरेक्ट करने की। हमारे अकाउंट में तो सिर्फ रीड ओनली फंक्शनैलिटी है, हम तो सिर्फ देख सकते हैं कितने ट्रांजेक्शन हमने करे हैं, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो अकाउंट होता है वो एग्जीक्यूटेबल होता है, उसमें आप इंस्ट्रक्शंस को पास कर सकते हो, उसके अंदर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। अब बात आती है रेंट की अकाउंट के अंदर। तो क्या होता है कि भाई कि आप सीधी बात है यार, आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो एक ट्रांजेक्शन फ़ीस ली जाती है, या आप बोल सकते हो कि गैस फीस इन टर्म्स ऑफ इथीरियम। ओके, तो सोलाना का जो रेंट
क्या होता है कि जब सोलाना जो गैस फीस चार्ज करती है, ठीक है, तो वो गैस फीस पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, कोई भी एफर्ट कर सकता है, ठीक। अब सपोज़ कि आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो और उसका अकाउंट बन रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप अकाउंट को आप जब चेन पे रखते हो तो ऑब्वियसली यार कुछ ना कुछ रिसोर्सेज यूज़ होंगे, तो आपको उसका रेंट पे करना पड़ता है। रेंट जो होता है वो लैम्प पॉक्स में होता है, मतलब सोल में, ठीक। जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो तो उसमें से कुछ सोल कट जाता है, ठीक है, और वही सोल को यहाँ पे बोला जाता है एज की रेंट पे कर रहे हो आप उस चीज़ का। अब जब अकाउंट आपका जनरेट हो जाता है चेन के ऊपर, तो आपको उस अकाउंट को लाइव रखने के लिए रेंट पे करना पड़ता है। बहुत ही कम फीस होती है, एक बार रेंट कटता है, एक बार थोड़ी सी फीस कट जाती है, समझ लो 2-4 रुपये, और फिर वो सम चलेगा जब तक आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, मतलब 5-10 साल जो भी होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन चलता काफ़ी लंबे समय से। मेरे तो काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बंद पड़े हुए हैं, तब भी चल रहे हैं वो भी, ठीक है। सो रेंट का मतलब वही है कि लैम्प दैट यूजर्स पे टू कीप द अकाउंट इन द प्रोग्राम व्हेन इट्स रीच जीरो द अकाउंट इज रिमूव्ड, इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू बी अ रेंट एक्सटेंडेड, ठीक है। सो अब क्या होता है कि कुछ अकाउंट्स होते हैं इनका हमको रेंट पे करना पड़ता है, ये बहुत ही कम फीस होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इसका रेंट पे कर दिया, आपकी फ़ीस के अंदर इंक्लूड होकर चले जाता है ये, ठीक है। जैसे सपोज़ करो कि अगर आप कोई डीफाई बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और उसका अकाउंट है, तो उसमें ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो पब्लिक की, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ये हो जाती हैं कि सोलाना चेन क्या करती है, उसको रेंट एक्सटेंड कर देती है, मतलब उसका रेंट हटा देती है, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा की। सो यहाँ पे होता है हमारा सीरियलाइज मीडिया डेटा दैट अलाउ यूजर्स टू स्टोर कस्टम डेटा इन द अकाउंट इन द ब्लॉकचेन। सपोज करो कि आप डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हो और उनके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किसी को कुछ चाहिए इनपुट में, किसी को कुछ इनपुट में चाहिए, ठीक है। तो वो सारा डेटा जो होता है वो अकाउंट्स के थ्रू ही पास होता है, और अकाउंट्स उस डेटा को पूरा सीरियलाइज फॉर्म में यूज़र्स को अलाउ करता है कि आप स्टोर कर सकते हो मेरे ऊपर। वो कुछ भी डेटा हो सकता है, आपका पूरा जन्म कुंडली रख लो उसके ऊपर, जो रखना है आपको वो भेज सकते हो अपने अकाउंट में, ठीक है। तो ये होता है एक बेसिक हमारा सोलाना आर्किटेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही सिंपल है ये, सिर्फ आर्किटेक्चर इसलिए बताया है मैंने कि आपको चीज़ें ना ईजी लगे पूरी, कि आप जब हम वर्क करेंगे ना प्रैक्टिकल वे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो वो चीज़ें काफ़ी आपको ज़्यादा को समझ में आया कि कैसे पूरा आर्किटेक्चर सोलाना का वर्क करता है। तो ये बेसिक मोटिव ये था मुझे आपको समझाने का कि आपको चीज़ें समझ में आए, और फिर क्या होगा कि आप भी मीन्स ईज़िली सारी चीज़ों को याद रख पाओगे कि कैसे चीज़ें सोलाना पे वर्क करती हैं और कैसे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो बेसिक आर्किटेक्चर सोलाना का यही होता है, और ऐसे ही सारी चीज़ें वर्क करती हैं सोलाना के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे अब डायरेक्ट डेवलपमेंट की, कि कैसे हम सोलाना का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को अपने सिस्टम पे सेटअप करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए वो हम सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। और बस अच्छे से कर लो, देख लो, समझ लो, और काफ़ी इजी है, बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी इस मतलब पूरे इंटायर ट्यूटोरियल से। और आई एम श्योर अगर आप सारी चीज़ें कर लेते हो डेफिनेटली आप सोलाना का कोई भी ब्लॉकचेन का इंटरव्यू वो क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोलाना के इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं आपसे, कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन का मेजर रोल क्या होता है, अकाउंट बेस का ऑप्शन क्या होता है सोलाना के अंदर, क्यों अकाउंट बेस चीज़ें बनाई जाती हैं सोलाना के अंदर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगी। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिकली आपकी एक बेसिक कंसेप्ट है सोलाना का, लोगों को यही चीज़ नहीं पता होती है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कूद जाते हैं डेवलपमेंट पर। जब इंटरव्यू देते हैं तो भाई उसने 4 क्वेश्चन पूछे, आपसे बना नहीं, आपका हो गया गेम ओवर। वही पूछेगा आपसे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, अब बताओ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लो, भले ही नोट्स बना लो आप इसके, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है तो मैं कुछ आपके साथ रिसोर्सेज भी शेयर कर दूंगा, लाइक ऑन बेस्ड ऑन PDF और बुक्स, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो, सीखो, करो और रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। बाय बाय।